नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन कोट अंतर विधि। स्पीयरमैन जो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1904 में ये जो कोट अंतर विधि है उसका आविष्कार किया और 1907 में ये काफी प्रचलन में आ गई। कार्ल पियर्सन उनके कलीग थे, उनसे उनका विवाद भी था। फिर भी स्पीयरमैन कोट से संबंधित विधि वहां पर प्रयोग की जाती है जहां पर माप करना कठिन है। ईमानदारी, निष्पक्षता, सौंदर्य, इनकी माप करना कठिन है, तो वहां पर कोट अंतर विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि कोट अंतर विधि की परिगणना की जो प्रोसेस है, विधि है, क्रम है, वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहला जो चरण होता है कोट अंतर विधि में परिगणना का, तो सबसे पहले हम श्रेणी जितनी भी दी गई है, दोनों श्रेणियों में इनके पद मूल्यों को कोट देते हैं, रैंक देते हैं। तो सबसे पहले एक्स के रैंक या कोटियां, तो सबसे अधिक मूल्य जो है उसका है 100, तो उसको 1 रैंक देते हैं। फिर उससे कम है उसका है 90, तो वो 2 रैंक देते हैं। फिर उससे कम है 85, तो उसको तीसरी रैंक देते हैं। फिर उससे कम है 80, उसको चौथी रैंक। और फिर उसके बाद 75 है तो 5वीं, और छठा है ये 60, तो इसको देते हैं 6। ये हमने रैंक दे दी। उसके बाद वाई सीरीज में रैंक देंगे। वाई में सबसे अधिक पद मूल्य जो है वो है 190, तो इसको देते हैं 1 रैंक। उससे छोटा जो है पद मूल्य है वो है 155, उसको 2 रैंक देते हैं। फिर उसके बाद उससे जो छोटा है वो है 134, तो उसको तीसरी रैंक देते हैं। और फिर 134 से छोटा है 120, उसको चौथी रैंक देते हैं। और 120 से छोटा है 95, उसको चौथी रैंक देते हैं। और 80 ये है इसका तीसरी रैंक। 4 ये 5वीं हो गई, ये 5वां रैंक है, और ये इसको देते हैं 6ठा रैंक। इस प्रकार से हमने सबको रैंक दे दी। अब अगला चरण क्या है? अगला चरण है विचलन। किसके बीच विचलन? ये जो कोटियां दी गई हैं, इन कोटियों के बीच में विचलन। या कोटि अंतर, डी बराबर एक्स रैंक माइनस वाई रैंक। अब इन दोनों का अंतर करते हैं, तो 5 माइनस 4 बराबर 1, 4 माइनस 3 बराबर 1, 2 माइनस 2 इक्वल 0, 1 माइनस 1 इक्वल 0, 6 माइनस 6 इक्वल 0, 3 माइनस 5 इक्वल -2। पहला चरण सबको रैंक देनी है पद मूल्यों को। दूसरा चरण रैंक में अंतर करनी है। अब तीसरा चरण क्या कहें? वर्ग ज्ञात कर लेते हैं इनका। कोटि का वर्ग, ये डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें 1 का वर्ग 1, या इसको स्क्वायर कर लो, 1
इसका भी स्क्वायर कर लो, 1, ये 0, ये 0, ये 0 और ये -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का। अब सम कर लो, विचलनों का योग कर लो, तो 4 और 2 6। हमने सबसे पहला चरण हमारा कि हमने सबकी रैंक दे दी सबको, इन पद मूल्यों को, जो सबसे अधिक मूल्य है उसको सबसे अधिक वो एक रैंक, उसके बाद घटते हुए क्रम में, उसके बाद रैंकों का हमने अंतर कर लिया और जो अंतर मूल्य आया उसका हमने वर्ग कर लिया और वर्ग करने के बाद उसको सबको जोड़ लिया, तो ये सम आ गया। अब सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। सूत्र है RS 1 - 6 समेशन D स्क्वायर n स्क्वायर -1। तो सूत्र है 1 - 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। अब हमारे पास सभी मूल्य हैं। 1 - 6 D स्क्वायर का मूल्य 6 अपॉन n का मान 6 × 6 स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1 - 36 अपॉन 6 × 36 -1। अगला स्टेप 1 - 36 अपॉन ये हो गया 35, 6 × 35, ये हो गया 1 - 36 अपॉन 6 का इसमें गुणा करते हैं तो 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18 और 3 = 21। घटा लें इसको तो ये हो जाएगा 210 - 36 अपॉन 210। 210 से 36 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 74 अपॉन 210। अब 210 का उसमें डिवाइड कर दो, तो ये 174/210, तो ये आ जाएगा 0.8। क्रमशः धनात्मक। इस प्रकार से इन दोनों श्रेणी में कैसा संबंध है? उच्च संबंध है, उच्च से संबंध। तो इस प्रकार से स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।